जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके बीच लेके नया लेक्चर। यह है हमारा न्यूट्रिशन पार्ट 4। न्यूट्रिशन पे मैंने आपको 2 लेक्चर कराए हुए हैं, 3 लेक्चर कराए हुए हैं। उस पे मैंने आपको पहले लेक्चर में बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। मैंने कहा था पोषण क्या होता है, आवश्यकता के अनुरूप जो भोजन होता है उसी को हम पोषण कहते हैं। इसको हम पोषक तत्वों पर डिवाइड करते हैं 2 भाग में, एक मूल तत्व, एक सूक्ष्म तत्व। मूल तत्वों में मैं बात कर चुका हूं कार्बोहाइड्रेट की, और इधर सूक्ष्म तत्व में बात कर चुका हूं विटामिन की। जो सूक्ष्म तत्व होते हैं ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, जबकि जो मूल तत्व होते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा प्रोटीन के बारे में। तो आइए बात करते हैं क्या होता है प्रोटीन। मैंने 2 चैप्टर जो आपको कराए हुए हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, 3 चैप्टर जो मैंने आपको कराए हुए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि जो कार्बोहाइड्रेट मैंने कराया है वहां से सवाल पूछे जाते हैं। जो विटामिन मैंने कराया, विटामिन बहुत डीप में मैंने कराया है, कार्बोहाइड्रेट हालांकि इतना डीप नहीं कराया, लेकिन जितना भी कराया वहां से सवाल आपके बन जाएंगे। आगे के लेक्चर्स जो होंगे मैं उसमें डीप में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपका बेसिक तैयार हो जाए, उसके बाद मैं डेप्थ लेक्चर लाता रहूंगा। तो आइए हम आज बात करने वाले हैं किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो बेसिक 1 लाइनर से जो सवाल बनते हैं पहले वो हम देख लेते हैं, फिर हम आगे की बातें यहां पे करेंगे। जो पहली चीज है वो क्या है, जो प्रोटीन है इसकी खोज अगर आपसे पूछी जाए कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने। किसने की थी? मुल्डर ने। याद रखना है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन पे ऑप्शन मिलता है वो मुल्डर मिलता है। तो याद रखना है कि जो प्रोटीन की खोज की थी वो किसने की थी? मुल्डर ने। लेकिन इस प्रोटीन का नामकरण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, तो प्रोटीन का नामकरण किया था बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। बर्जीलियस। प्रोटीन का नामकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? बर्जीलियस। यहां पे जो तीसरी चीज याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखनी है कि जो प्रोटीन की संरचना है, प्रोटीन की संरचना के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया था लिनस पाउलिंग ने। तो प्रोटीन से रिलेटेड ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपके माइंड पे बिल्कुल लॉक होने चाहिए कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की खोज किसने की? तो मुल्डर ने की। इसका नामकरण किसने किया? तो बर्जीलियस ने किया। इसकी जो संरचना के बारे में बताया वो किसने बताया? तो वो लिनस पाउलिंग ने बताया। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, या फिर इसके और क्या क्या फंक्शन है जो हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। पहली बात तो प्रोटीन जो है ये क्या है? यह एक ऊर्जादायी पदार्थ है। क्या है? ऊर्जादायी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? ऊर्जादायी पदार्थ है। ऊर्जादायी पदार्थ क्यों है? क्योंकि ये मूल तत्व की श्रेणी में आता है। और प्रोटीन से आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन से कितनी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, तो प्रोटीन से हमको 4.2 to 4.5 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से आपसे पूछा जाए प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से 4.2 से 4.5 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है? और ये हमारे शरीर की मांसपेशी के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? प्रोटीन का सबसे प्रमुख काम होता है शरीर की संरचना को बढ़ावा देना। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे हम इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रोटीन के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो है ये शरीर की
शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक होता है? तो शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक होता है क्या? प्रोटीन। अब ये शरीर की वृद्धि करता कैसे है? तो ये मांसपेशियों का विस्तार करता है। क्या करता है? मांसपेशियों का विस्तार करता है। मांसपेशियों का विस्तार से मतलब क्या है? मांसपेशियों का विस्तार का मतलब होता है कि मांसपेशियों को डेवलप करता है, उनको बढ़ा देता है। जैसे आप कभी कोई वे प्रोटीन खाते हो, आप एंड्यूरा मास हो गया, प्रोटीन एक्स हो गया, इस टाइप के जो वे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट होते हैं, खाते हैं तो आपके मसल्स वगैरह बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है या फिर शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण करने वाला कारक या फिर शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? तो प्रोटीन है। ये मेनली करता क्या है? ये मांसपेशियों का विस्तार कर देता है, मांसपेशियों को विस्तारित कर देता है, उनको ज्यादा डेवलप कर देता है। अब ये प्रोटीन जो है ये मेनली, इसको मैंने क्या कहा कि जो शरीर का निर्माण करने में सहायक होता है, इसलिए प्रोटीन को ही क्या कहते हैं? शरीर निर्माण का खंड। शरीर निर्माण का खंड, ये अलग अलग एग्जामिनेशंस में कई बार सवाल पूछा गया है, तो याद रखना है आपको कि शरीर निर्माण का खंड किसको कहा जाता है? तो शरीर निर्माण का खंड कहते हैं हम किसको? प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन की जो बेसिक इकाई होती है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है आपसे पूछा जाता है। तो प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो अमीनो अम्ल होता है या फिर अमीनो एसिड होता है। अब यहां पर जो अगला पॉइंट है वो भी याद रखने वाला है कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्व हैं कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला तो है क्या? कार्बन, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसको हम H से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं। जो अगला है वो क्या है? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम N से डिनोट करते हैं। और जो अगला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सल्फर। क्या होता है? सल्फर, S से डिनोट करते हैं हम। तो प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि हमारा पूरा जो बॉडी होता है, हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ज्यादातर मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में। इसीलिए जब भी किसी बॉडी को जलाया जाता है या फिर किसी प्रोटीन वाली चीज को जलाया जाता है तो उसमें बदबू आती है, और वहां पर प्रोटीन में बदबू का जो कारण होता है, प्रोटीन में जो बदबू का कारण होता है वो क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। यह सवाल भी कई बार आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन में, प्रोटीन को जलाने पर बदबू का कारण क्या है या फिर बदबू क्यों आती है? तो वो सल्फर के कारण आती है। ठीक है, प्रोटीन को जलाने पे सल्फर की वजह से ही उसमें क्या आती है? बदबू आती है। दाल में क्या होती है? प्रोटीन, जब भी दाल जल जाती है तो उससे बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। जब भी कोई बॉडी, ह्यूमन बॉडी जलाई जाती है तो उससे भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। जब भी कोई अंडा जलता है तो उसमें भी बदबू आती है। तो प्रोटीन को जलाने पे बदबू का प्रमुख कारण क्या है? सल्फर का होना, उस पे सल्फर की मौजूदगी। ठीक है, अब यहां पर जो प्रोटीन की छोटी छोटी चीजें थी वो तो हमने डिस्कस कर ली। इस प्रोटीन का निर्माण जो होता है, प्रोटीन का निर्माण आपसे पूछा जाए, प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? तो इसका प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। किस में होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। अब एक छोटी सी चीज आप लोग मुझे बताएंगे कि जहां पर किसी चीज का निर्माण होता है, जहां पर कोई चीज बनाई जाती है
उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कहीं पे जूते बनते हैं तो उसको कहते हैं जूता फैक्ट्री, कहीं पे कैंची बनती तो उसको कहते हैं कैंची की फैक्ट्री, कहीं पे कपड़ा बनता तो कहते हैं कपड़े की फैक्ट्री। तो जहां पर प्रोटीन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो आपसे पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम को क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे हम चलेंगे, आगे की बातें करते हैं, देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन होता है इसकी बेसिक यूनिट, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है। तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो होती है क्या, अमाइनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो होता है ये क्या होता है, प्रोटीन की इकाई। आपसे पूछा जाए प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन की इकाई, किसी भी चीज की इकाई का मतलब क्या, उसका जो छोटा से छोटा रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी इकाई। कहने का मतलब जब भी कभी प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन किस में टूट जाएगा, अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, अमीनो अम्ल में टूट जाएगा। हालांकि मैं चीजें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कराऊंगा, पाचन तंत्र में कराऊंगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अमीनो अम्ल क्या होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार का अमीनो एसिड पाया जाता है, दो प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। वो कौन कौन सा है उसको हम देखते हैं। एक तो होता है क्या, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब यहां पे बिल्कुल छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, यहां पे आवश्यक और अनावश्यक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी आवश्यकता शरीर को होती है, इसकी आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आवश्यक और अनावश्यक की बातें मैं आपको सिखा देता हूं क्या होती हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है, आवश्यक अमीनो एसिड जो होता है, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण शरीर में नहीं होता, शरीर में नहीं होता। आपसे पूछा जाए कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है, तो ऐसा अमीनो अम्ल जिसका निर्माण हमारा ह्यूमन बॉडी नहीं कर पाता है, ऐसा अमीनो अम्ल जिसका निर्माण हमारा मानव शरीर नहीं कर पाता, उसको हम क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। प्रोटीन की जो कमी होती है हमारे शरीर में, प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार, आपसे पूछा जाए प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार कौन सा अमीनो एसिड होता है, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। अगर आपके शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी हो जाती है तभी प्रोटीन की कमी होती है, अदरवाइज प्रोटीन की कमी नहीं होती है। मैंने क्या समझाया, आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, ऐसा अमीनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, और प्रोटीन की कमी के लिए यही जिम्मेदार होता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण, इसका जो निर्माण होता है वो मानव शरीर में हो जाता है, मानव शरीर में होता है, ठीक है। ऐसा अमीनो अम्ल जिसका निर्माण मानव शरीर में हो जाता है उसको हम कहते हैं क्या, अनावश्यक अमीनो अम्ल। जिसका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल की अगर मात्रा शरीर में घट गई तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, यहाँ पे इसके स्रोत जो होते हैं, दाल होता है, दूध होता है, सोयाबीन होता है। सोयाबीन से याद आया कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। इस बात को याद रखना, ये कई बार सवाल में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, अमीनो एसिड की, अमीनो अम्ल की, ठीक है। एक होता है आवश्यक, एक होता है अनावश्यक। आवश्यक ऐसा जो शरीर में नहीं बनता, अनावश्यक ऐसा जिसका निर्माण शरीर में हो जाता है, ठीक है।
अच्छी बात है। आगे हम बढ़ेंगे, जो अगला हमारे पास पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि जो आपसे कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख भी लीजिएगा कि जो अमीनो अम्ल होती है, जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्लों के बीच में जो बंध बनता है, अमीनो अम्लों के बीच में जो बंध बनता है वो कौन सा बंध होता है? तो वो पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। मैं बिल्कुल क्रीम आपको दे रहा हूं, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर अभी मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल मैं आपको क्रीम निकाल के दे रहा हूं। ये या फिर ये मान लीजिए कि मैं आपको सेब का जूस निकाल के दे रहा हूं, आपको खाने की चबाने की मेहनत नहीं करनी है, सीधा उठा के पी जाना है, ठीक है? तो मैं जूस निकाल के दे रहा हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं डेप्थ लेक्चर भी आपको लेके आता रहूंगा, ठीक है? आपसे पूछा जाए अमीनो अम्लों के बीच में बनने वाला बंध कौन सा होता है, तो ये पेप्टाइड बंध होता है। अब मैं यहां पर सीधे से आपको कराने वाला हूं कि कहां पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कहां पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपसे ये सीधे तौर पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक? आपसे पूछेगा बाल में कौन सा प्रोटीन, त्वचा में कौन सा प्रोटीन, नाखून में कौन सा प्रोटीन, हड्डी में कौन सा प्रोटीन, मकड़ी के जाले में कौन सा प्रोटीन, मकड़ी का जाल में कौन सा प्रोटीन। तो आइए हम बात करते हैं जो बाल होता है, बाल का प्रोटीन सभी जानते हैं कि बाल में कौन सा प्रोटीन होता है। अगर आप लोग शैम्पू यूज करते हैं तो जानते होंगे कि उसमें लिखा होता है इतने ज्यादा केराटिन प्रोटीन के साथ, ठीक है? तो जो बाल में होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? वो केराटिन होता है। क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। बाल में कौन सा प्रोटीन? केराटिन। बात मैं करूं अगर केराटिन की, केराटिन जो प्रोटीन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक अल्फा, ठीक, होता कई सारे प्रकार का, लेकिन दो याद रखने आपको, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है? एक अल्फा और एक बीटा। जो अल्फा प्रोटीन होता है ये कहां पर पाया जाता है? ये बाल में पाया जाता है। जो बीटा केराटिन होता है ये कहां पे पाया जाता है? मकड़ी के जाले में। त्वचा में पूछा जाए तो त्वचा में होता है कोलेसिन। कौन सा? कोलेसिन। त्वचा में पाया जाता है कोलेसिन प्रोटीन, ठीक है? बढ़िया। आगे हम बात करें नाखून, तो जो नाखून है, जो बाल है, नाखून और बाल तो आप ऐसे याद रखो कि जो बाह्य कंकाल होता है, क्या होता है? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। बाह्य कंकाल का मतलब क्या? हमारे शरीर के वो बाहरी हिस्से जो लगभग मृत होते हैं, जिनको काटने पे तोड़ने पे कोई तकलीफ नहीं होती है, उन पे क्या होगा? केराटिन प्रोटीन। अब क्या होता है बाह्य कंकाल? जैसे मैंने कहा नाखून काटते हो आप, तकलीफ होती नहीं, मतलब ये बाह्य कंकाल का हिस्सा, इसको काटने पे कोई तकलीफ नहीं होती है, मृत हिस्सा है, तो इसमें कौन सा? केराटिन। मैंने कहा बाल काटने पे तकलीफ होती है, नहीं, मतलब ये भी मरा हुआ हिस्सा है और ये भी मृत भाग है, इसलिए ये भी क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है। इसमें भी क्या होता है? केराटिन प्रोटीन। मैंने कहा जो जानवरों के सींग होते हैं, सींग में भी वो भी क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है, उसमें भी केराटिन प्रोटीन। आपसे मैंने कहा पक्षियों की जो चोंच होती है वो भी किसकी होती है? केराटिन प्रोटीन की, क्योंकि वो भी बाह्य कंकाल तंत्र में आता है। कछुए का जो ऊपरी आवरण होता है वो भी क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र, तो उसमें भी क्या होता है? केराटिन प्रोटीन। तो सारी बातें भूल जाइए, आप याद रखिए बाह्य कंकाल में कौन सा प्रोटीन? तो केराटिन प्रोटीन। बाह्य कंकाल सामान्य तौर पे आपको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक दी है, शरीर का वह बाहरी भाग जिसको काटने पे तोड़ने पे कोई तकलीफ नहीं होती है, वो क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र होता है, ठीक? तो मैंने कहा कि नाखून में कौन सा होगा? तो इसमें भी होगा केराटिन। कौन सा? केराटिन। हड्डी में कौन सा होता है? तो हड्डी में याद रखना इसमें ओसिन प्रोटीन होता है। कितना होता है? कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन। एग्जामिनेशन पे पिछली बार पूछ लिया गया था कि कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 38% होता है आपकी हड्डियों में क्या? ओसिन प्रोटीन। और ओसिन प्रोटीन जो होता है ये शरीर को या हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। आपसे पूछे मकड़ी के जाल में कौन सा होता है? तो इसमें होता है केराटिन
केराटिन कौन सा वाला? बीटा वाला। अभी बता के गया हूं, मकड़ी के जाल में कौन सा? बीटा केराटिन पाया जाता है। आगे हम चलेंगे, आपसे पूछा जाए कि जो क्या कहते हैं गेहूं होता है, गेहूं में कौन सा होता है? तो इसमें होता है ग्लूटानिन प्रोटीन। गेहूं में कौन सा? ग्लूटानिन प्रोटीन होता है। और जो टमाटर होता है, टमाटर में कौन सा प्रोटीन? तो इसमें होता है ल्यूकोपीन या फिर लाइकोपीन भी होता है। ठीक है, तो टमाटर में कौन सा प्रोटीन? ल्यूकोपीन या फिर लाइकोपीन। अगला जो पॉइंट याद रखना है, ये प्रोटीन याद होने चाहिए, इनको याद ही करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है आपको याद करना। 2 बार 3 बार आप लेक्चर देख भी लेंगे तब भी याद हो जाएगा, या फिर आप 2 बार 3 बार लिख लेंगे तब भी याद हो जाएगा। तो टमाटर की बात करूं, टमाटर में होता है क्या? ल्यूकोपीन। अगला जो है इंपॉर्टेंट मैं लिखने जा रहा हूं, इसको याद रखना है आपको कि यहां पे टमाटर तो हो गया, मांसपेशी बहुत इंपॉर्टेंट है। मांसपेशी जो होता है, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है? तो मांसपेशी में एक प्रोटीन नहीं, कई सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो है क्या? एक्टिन, दूसरा क्या है? मायोपिन, और तीसरा क्या है? माइसिन। तो मांसपेशी में ये 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन, मायोपिन और माइसिन। ये किस में होते हैं? मांसपेशी में पाए जाते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है कि जो बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध जो होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसमें जिलेटिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? जिलेटिन प्रोटीन होता है। ये जो जिलेटिन प्रोटीन होता है, ये क्या करता है? तो ये आपकी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सहायक होता है। ये शरीर में प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में सहायक होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट 1,50,000 से 4,50,000 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो इतनी बातें हमने कर ली इन सब के बारे में। आगे हम बात करते हैं और भी कहां पर कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगला जो है वो क्या है? वो है अंडा। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? अंडा में जो अंडा होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो अंडे में होता है एल्ब्यूमिन। कौन सा? एल्ब्यूमिन। अंडे में आपसे पूछा जाए अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? तो अंडे में कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन पाया जाता है। अब जो रुधिर होता है, रुधिर का मतलब जो रक्त होता है, रक्त से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, ब्लड वाला चैप्टर भी मैं कराऊंगा इसके बाद। पहले न्यूट्रिशन पूरा कर दूं मैं, ठीक है, फिर ब्लड वाला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, और पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर भी मैं लेके आऊंगा। अभी थोड़ा सा ये हम करते चलेंगे अल्टरनेट डेज पे, 2 दिन 3 दिन हम बायोलॉजी करेंगे, फिर हम पॉलिटी करेंगे। पहले बायोलॉजी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री लेके आऊंगा, मैं हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आइए बात करते हैं रक्त में कौन कौन सा पाया जाता है। तो रक्त में हमारे पास पाया जाता है एक तो क्या? ग्लोबिन, और क्या होता है? एल्ब्यूमिन, और क्या? फाइब्रिन, और क्या? फाइब्रिनोजन, और भी बहुत सारे हैं लेकिन उनको आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। इसमें कौन कौन सा पाया जाता है? ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, इनको याद रखना है कि रक्त में ये वाले प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इतनी चीजें आई होप आपको यहाँ पे कंफर्म हो गई होंगी, समझ आ गया होगा। एक छोटा सा ब्रीफ मैं बताता चलता हूं, मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक। मैंने पढ़ाया कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की खोज किसने की? तो मुल्डर ने की। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? तो बर्जीलियस ने किया। प्रोटीन का जो संरचना है किसने बताया संरचना के बारे में? तो प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया आपको किसने? पाउलिंग साहब ने। अब यहां पर मैंने कहा कि प्रोटीन को हम शरीर निर्माण
निर्माण का खंड कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर की मांसपेशियों को डेवलप करने में सहायक होता है। प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। कहां पर? राइबोसोम में होता है। जहां पर किसी चीज का निर्माण होता है उसको हम उस चीज की फैक्ट्री कहते हैं। इसलिए राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। फिर मैंने आपको कहा कि जो इसकी इकाई होती है प्रोटीन की वो क्या होती है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। फिर मैंने अगली चीज आपको इसमें बताई कि जो प्रोटीन होता है इसकी इकाई अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल हमारा दो टाइप का होता है, एक आवश्यक अमीनो अम्ल, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है ये हमारे शरीर में नहीं बनता, इसको बाहरी खाद्य पदार्थों से प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगली चीज जो है वो क्या है? अगली चीज जो है वो क्या है उसको समझते हैं हम। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से सवाल कई बार पूछा जाता है और लगभग पूछा जाता है। इस बात को तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कौन सा रोग होता है। तो जो पहला रोग है वो क्या है? मरासमस। प्रोटीन की कमी से पहला जो रोग ये क्या है? मरासमस है। ये किसको होता है? ये 1 वर्ष से कम आयु, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। ठीक है, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। किस में होता है? तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। ये यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो दोनों करा रहा हूं मैं आपको। दूसरा जो इससे होने वाला रोग है वो कौन सा है? तो वो है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर। जो क्वासियोरकर रोग है ये भी किससे होता है? तो ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। ये 1 वर्ष से अधिक के बच्चों में होता है। इसकी कमी हम दूर कर सकते हैं, मतलब इस रोग का उपचार हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से कि कुछ अतिरिक्त प्रोटीन देकर कहने का मतलब क्या? जो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है जैसे प्रोटीन का पाउडर है, सूखी मछली है, ठीक है, सोयाबीन का पाउडर है, इन सब को देके इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। तो मैंने आपको आज प्रोटीन के बारे में जो बेसिक जानकारी थी जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो मैंने आपको दे दी है। ये जो लेक्चर है ये लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये बिल्कुल बेसिक चीजें अभी मैं करा रहा हूं, आपको डेप्थ में मैं चीजें आगे कराता रहूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।